के गांवों में भी पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस। अमित शाह करेंगे 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का उद्घाटन। दिल्ली के शहरीकृत गांवों में भी लोगों को अब रसोई गैस के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके घरों में पाइपलाइन से सस्ती और सुरक्षित तरीके से रसोई गैस की आपूर्ति होगी। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 41 गांवों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार की शाम को द्वारका के यशोभूमि में दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत यहां के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का उद्घाटन करेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की 2 प्रमुख सड़कों के अपग्रेडेशन को दी मंजूरी, लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा। दिल्ली की सड़कों को यात्रियों के लिए सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने 2 प्रमुख सड़कों के अपग्रेडेशन और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी है। इसके तहत रिंग रोड के निगम बोध घाट से चंदगी राम अखाड़ा लालबत्ती तक तथा पश्चिमी दिल्ली में पीवीसी मार्केट रोड से रोहतक रोड के बीच की सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने काजीरंगा को बनाया टूरिज्म हॉटस्पॉट, पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा। असम में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की प्रसिद्धि में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और उम्मीद है कि यह जल्द ही एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हॉटस्पॉट बन जाएगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जिस तरह से इसकी लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ऐसा अनुमान है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया जाएगा। भारत मॉरिशस के संबंधों को मिलेगी और मजबूती। 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉरिशस की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ड्रोन दीदी बनकर महिलाएं भरेगी सपनों की उड़ान, केंद्र देगी ट्रेनिंग और सैलरी। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लगातार वह ऐसी कई योजनाएं लॉन्च कर रही है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपनी पहचान बना सकती है। केंद्र की ऐसी ही एक योजना नमो ड्रोन दीदी है। इस योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम का यू टर्न, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में होगी बारिश। आने वाले समय में मौसम फिर पलटी मारेगा। आ रही बारिश के कारण ठंड का यू टर्न हो सकता है। अगले 4 दिनों की बात करें तो यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश लोगों को सताएगी। हालांकि तापमान में हो रही वृद्धि से गर्मी पहले ही बढ़ चुकी है। दोपहर के समय धूप तेज निकल रही है। सेबी की चेतावनी के बाद भी स्मॉल और मिड कैप फंड्स में जमकर पैसा लगा रहे निवेशक। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले दिनों म्यूचुअल फंड्स (एमएफ) से उन निवेशकों के हितों की हिफाजत के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा था जो बड़े जोखिम के बीच लगातार स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में निवेश कर रहे हैं। सेबी के इस निर्देश के बाद माना जा रहा है कि अब स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स से जमकर निकासी होगी और निवेशक इनमें पैसे लगाने से बचेंगे। लेकिन मार्केट के जानकारों का मानना है कि इन फंड्स में बड़ी बिकवाली का कोई परेशान करने वाला संकेत नजर नहीं आ रहा। अदानी ग्रुप के इस शेयर ने 5 साल में दिया 5000% का रिटर्न। अब कंपनी के नए प्लांट से शुरू हुआ प्रोडक्शन। अरबपति कारोबारी गौतम अदानी की अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा री-पार्क में 1000 मेगावाट क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट लगाया है, जिससे अब प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इस खबर के बाद अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में अच्छी तेजी दिखी, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली के चलते मामूली गिरावट आई।